गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग डायमेंशन क्लासेस। आज हम लोग कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स एस.सी. वर्मा बुक का चैप्टर 3 में ही आगे बढ़ेंगे। आज 21 से 30 तक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। अगर पहले के पार्ट 1 और पार्ट 2 अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में जाके क्लिक करके वीडियो देखिए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्त फ्रेंड्स के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे, कुछ सीखने को मिले तो ज़रूर लाइक कीजिए। मैं डायमेंशन क्लासेस के व्यूअर्स को थैंक्स करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे रिकॉग्नाइज़ कराया, बताया कि मेरे वीडियोस में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। मैं उन्हें ज़रूर से ज़रूर दूर करने का कोशिश करूंगा, और इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। तो चलिए, लेट्स बिगिन। Question number 21. A police jeep is chasing a culprit going on a motorbike. The motorbike crosses a turning at a speed of 72 km per hour. The jeep follows it at a speed of 90 km per hour, crossing the turning 10 सेकेंड later. 10 सेकेंड बाद, ये बहुत important, 10 सेकेंड later than the bike. Assuming that they travel at a constant speed, how far from the turning will the jeep catch up the bike? यहाँ से शुरू करते हैं। ये एक टर्निंग में से मुड़ा, चोर का गाड़ी यहाँ से जब पुलिस की गाड़ी जब यहाँ पहुँचा तो चोर का गाड़ी 10 सेकंड चल चुका था। तो 10 सेकंड में जो कुछ भी डिस्टेंस तय किया, तो इसको पहले पुलिस की गाड़ी 72, चोर गाड़ी 72 किलोमीटर पर आवर है, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किए तो कितना हो जाएगा, दैट इज 20 मीटर पर सेकंड। तो इसको हम लोग लिख देते हैं सिंपली। सी फॉर चोर, चोर का हो गया 20 मीटर पर सेकंड, और पुलिस का हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो 90 × 5/18 तो हो गया आपका 25 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड। अब ये जो है, ये जो चोर यहाँ से टर्निंग से मुड़ के 10 सेकंड आगे है। 10 सेकंड आगे का मतलब डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। तो वेलोसिटी इसका 20 मीटर पर सेकंड है, और 10 सेकंड तक पहले से चल चुका है। तो 200 मीटर का डिस्टेंस ये पहले से कवर कर चुका है। ये 200 मीटर का डिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब बोलता है कि अब ये टर्निंग में दोनों मुड़ चुका, पुलिस की गाड़ी भी मुड़ चुका है, और चोर गाड़ी 10 सेकंड पहले ही मुड़ के आगे चल चुका है, 200 मीटर का लीड ले चुका है। तो यहाँ से मान लीजिए यहाँ पर जाके ओ पॉइंट पे पकड़ लिया पुलिस इसको। ये 25 मीटर पर सेकंड का, ये 20 मीटर पर सेकंड स्पीड चल रहा है, ये ज़्यादा है तो उसको पकड़ ही लेगा। तो ओ पॉइंट पर मान लीजिए ये एक्स डिस्टेंस चला, और कोई टाइम चलेगा टी सेकेंड, ठीक है। दोनों के लिए कॉमन टाइम टी सेकेंड चला, यहाँ तक पहुँचा। ये यहाँ से लेके यहाँ तक टी सेकेंड में पहुँचेगा। तो क्या होगा, फॉर कल्प्रिट वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी कितना है 20 इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना तय करना, x/t, और फॉर पुलिस कितना हो जाएगा 25, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना 200 + x, 200 + x बाई टाइम कितना लगेगा, तो t सेकंड लगेगा। तो ये निकल गया। इससे निकाल देते हैं हम लोग। देखो हम लोग को x निकालना है, तो t को रख के क्या फायदा, तो t को हटा देते हैं, t इज इक्वल टू x/20 हो जाएगा। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देते हैं, तो 25 इज इक्वल टू 200 + x/20, ठीक है। तो ये t को ऊपर ले चलते हैं, सिंपल से आसान रहेगा। तो 25 × xt, 25 × x/20 इज इक्वल टू 200 + x। तो ये हो जाएगा 5 × 25, 5 × 20, तो 5x इज इक्वल टू 200 + x, और ये जो बाई 4 था वो ऊपर ले चलते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पर। तो 5x इज इक्वल टू 8 × 4 = 800 + 4x, इसको इधर ले आएंगे
तो 5x माइनस 4x इज इक्वल टू 800, तो x इज इक्वल टू 800। तो 800 मीटर चोर चलेगा और जाके पकड़ा जाएगा। तो ये इन 800 चला, टर्निंग से मांगा। देखिए हाउ फार फ्रॉम द टर्निंग विल द जीप कैच द बाइक, तो टर्निंग से निकालना, तो 200 मीटर और जोड़ दीजिए इसमें। तो ये पुलिस का P पॉइंट से O पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना निकला, तो 200 पहले का और 800 अभी जो निकला है, तो टोटल 1000 मीटर, दैट इज 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डिस्टेंस पुलिस का जीप को टर्निंग से चलना पड़ेगा, तब जाके वो चोर पकड़ाएगा। 22 बोलता है अ कार ट्रेवलिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर ओवरटेक्स अनदर कार ट्रेवलिंग एट 42 किलोमीटर पर आवर। दो कार हैं, 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। एज्यूमिंग ईच कार कितना 5 मीटर लंबा है। फाइंड द टाइम टेकन ड्यूरिंग द ओवरटेक एंड द टोटल रोड डिस्टेंस यूज्ड फॉर द ओवरटेक। तो टोटल टाइम कितना लगेगा एक कार को दूसरे कार से ओवरटेक करने में, और जब ओवरटेक करेगा तो कितना दूरी तय कर जाएगा, ये चीज़ हम लोग को निकालना है। तो कैसे निकलेगा? अच्छा, एक कार है 5 मीटर लंबा, दूसरा कार भी आपका 5 मीटर लंबा है, दोनों कार 5 मीटर लंबा, मतलब इसका टेल, इसका जब ये ओवरटेक करेगा तो इसका टेल, ओवरटेक इसको बोलेंगे, इसका टेल इसका हेड को पूरी तरह क्रॉस कर जाएगा तो वो करेगा, कहलाएगा कंप्लीट ओवरटेक। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 5 5 10 मीटर। तो लिखे टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है। रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 60 माइनस 42, 60 माइनस 42 दैट इज 18 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव वेलोसिटी किसका कैसे निकलेगा? अगर इसको A मान रहे हैं जो कि 60 के स्पीड से चल रहा है और इसको B मान रहे हैं जो कि 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B है, इसका मतलब ये है। तो कितना समय लगेगा, मतलब क्या B या फिर रुका हुआ है और A 5 का स्पीड से चल रहा है, तो कितना समय लगेगा, मतलब कितना क्या निकालना है? फाइंड द टाइम, कितना टाइम लगेगा। तो टाइम इज इक्वल टू वेलोसिटी, नहीं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस बाय वेलोसिटी ये हो जाएगा टाइम का फॉर्मूला। तो डिस्टेंस हम लोग को देख रहे हैं 10 मीटर दिया हुआ है, और ये हम लोग का निकला रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू B इज 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज 2 सेकंड लगेगा इस कार को ओवरटेक करने में। किसको? A को B के रिस्पेक्ट में 2 सेकंड लगेगा। लेकिन क्या जब दोनों जब मूवमेंट में रहेगा तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब इसको मीटर पर सेकंड में निकालेंगे तो कितना रोड डिस्टेंस तय करेगा? तो रोड डिस्टेंस कितना निकलेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी हो गया आपका 2, टाइम निकल गया 2 सेकेंड, और वेलोसिटी इसमें निकल जाएगा, वेलोसिटी इससे निकल जाएगा 60 वाले का, तो 60 का बाई 3 दैट इज 50 दूनी 100 बाई 3 दैट इज 33.3 के आसपास, 33.3 के आसपास। अच्छा, कब? जब ये गाड़ी खड़ा है, लेकिन ये भी गाड़ी तो मूव कर रहा है भाई। तो ये गाड़ी जब मूव करेगा तो इसका अब मूवमेंट के साथ इसको हमको ओवरटेक करना है। तो 33.3 साथ में इसका अपना डिस्टेंस कितना है? इसका लंबाई 5 मीटर। तो टोटल रोड डिस्टेंस
इज इक्वल टू 33.3 प्लस गाड़ी की लंबाई 5 तो हो गया 38.3 मीटर के अप्रॉक्स, 38 मीटर के अप्रॉक्स रोड डिस्टेंस लगेगा इसको कंप्लीट ओवरटेक करने में, और टाइम लगेगा 2 सेकंड। क्वेश्चन नंबर 23, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 50 मीटर पर सेकंड। एक बॉल को ऊपर वर्टिकली अपवर्ड मतलब एकदम सीधा सीधी ऊपर फेंके, कितना का स्पीड से, तो 50 का स्पीड से, 50 मीटर प्रति सेकंड का स्पीड से। फाइंड द मैक्सिमम हाइट, कितना हाइट तक वो पहुंचा, द टाइम टू रीच द मैक्सिमम हाइट, कितना समय लगा उस हाइट तक पहुंचने के लिए, और तीसरा द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट, जितना दूरी तक किया उसका आधा में पहुंचा तो उसका वेलोसिटी उस समय मैंने स्पीड कितना था। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। ये एक तो बॉल है, इसको यहाँ से फेंके तो मान लिए यहाँ तक पहुँचा, ठीक। यहाँ से कितना, ऐसे तो नहीं पहुँच जाएगा, कुछ स्पीड से फेंकना पड़ेगा। कितना, 50 मीटर पर सेकंड का स्पीड से फेंके। कहाँ तक जाएगा, जब तक इसका वेलोसिटी यहाँ पर 0 ना हो जाए तब तक जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, जाते ही रहेगा, और जब 0 पहुँच जाएगा वहाँ रुकेगा, फिर रिटर्न बैक। तो ये होगा मैक्सिमम हाइट। मान लेते हैं इसको h, तो h हमको निकालना है। अच्छा, इसमें हिडन क्या है, जो अपने से गिरेगा, ऊपर फेंक रहे हैं तो उसमें g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। कितना लेना है, क्वेश्चन में दे दिया है 10 मीटर पर सेकंड लीजिए भाई, पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको लीजिए, क्वेश्चन में दे दिया है। तो ये सब गिवन डाटा है, इससे हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट h निकालना है। तो फार्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये फार्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, ए एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन था, यहाँ g इसके बदले एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो जाएगा, s डिस्टेंस ट्रेवल्ड, यहाँ पर h हो जाएगा हाइट ट्रेवल्ड, ठीक है। अच्छा, ये अगेंस्ट ग्रेविटी हम फेंक रहे हैं तो ये माइनस g हो जाएगा, तो g का वैल्यू यहाँ -10 लिख लीजिए, यहाँ या तो यहाँ पर पहले से फॉर्मूले में माइनस कर दीजिए, ठीक है। तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh फॉर अपवर्ड मोशन, ठीक है। तो v कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, तो यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, माइनस इधर इधर माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कट के यू स्क्वायर इक्वल टू 2gh हो जाएगा। तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी, यू का वैल्यू 50 इंटू 50 बाई 2 इंटू जी का वैल्यू 10 लेने बोला गया है। तो इसको काट कुटा के देखिए कितना हो जाएगा, 25, दैट इज 125 मीटर का हाइट तय करेगा। 125 मीटर, ये हाइट जो है कितना तय किया, 125 मीटर तक। अच्छा, ये 125 मीटर तय करने के लिए समय कितना लगेगा, तो v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, ए टी होता है फॉर्मूला, u प्लस ए टी होता है, ये मॉडिफाई होकर क्या बन जाएगा, u प्लस जी टी, और चूंकि g माइनस है यहाँ पर ही तो ये पहले ही माइनस ले लेंगे। ऊपर से नीचे गिराएंगे तो ड्यू टू ग्रेविटी गिरेगा, ये ऊपर फेंक रहा था, अगेंस्ट में ग्रेविटी जा रहा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। अच्छा, v कितना है, 0, दैट इज u माइनस जी टी। तो u टाइम निकालना है, तो जी टी इज इक्वल टू यू और t इज इक्वल टू u बाई जी। u है 50 और g है 10, तो आंसर आएगा 5 सेकेंड। 5 सेकेंड में ये 50 का स्पीड से फेंकेगा ना, 50 मीटर पर सेकेंड, तो 5 सेकेंड में 125 मीटर तक पहुंच जाएगा और वहां जाके रिटर्न आना चालू होगा। तो ये 5 सेकंड में मैक्सिमम हाइट तक रीच कर जाएगा। तीसरा क्वेश्चन बोलता है, तीसरा पार्ट बोलता है क्वेश्चन का, द स्पीड एट हाफ द मैक्सिमम हाइट। हाफ कितना, 125 निकला टोटल हाइट, तो हाफ डिस्टेंस ले लेते हैं। हाफ डिस्टेंस
कितना हो जाएगा 125/2 कर देते हैं, क्या जरूरत है गुना भाग यहाँ पर खिचड़ी पकाने का। तो 125/2 मीटर इतना हाइट ले लेते हैं, एक ही बार गुना भाग करेंगे। तो यही फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है। अभी हमको भी निकालना है, भी निकालना, भी अभी जीरो नहीं होगा। वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GH, वी स्क्वायर निकालना है, यू स्क्वायर 50 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू हाइट लेना है 125/2। देखिए गुना भाग यहाँ कर देते तो फिर झमेला रहता। अभी क्या है, ये दो खत्म हो जाएगा, 2500 माइनस 1250 भी स्क्वायर, भी इज इक्वल टू 2500 माइनस हाँ ठीक है का रूट। तो ये कितना हो जाएगा 1250 का रूट करेंगे तो कितना निकलेगा, तो करिए 3 × 9 3 50 6 35 29 25 70 7 × 35 नहीं 7 × 21 3 × 9 0 21। तो ये 35.5 मीटर पर सेकेंड होगा जब ये हाइट तक पहुंचेगा। ये हाइट तक जब पहुंचेगा ना तो 35.5 मीटर पर सेकेंड इसका वेलोसिटी होगा। इसका अप्रॉक्स ले लीजिए 35 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 24 बोलता है अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बलून गोइंग अप एट ए स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड। इफ द बलून वॉज एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द टाइम ऑफ ड्रॉपिंग। जब ड्रॉप कर रहे हैं बॉल को उसमें 60 मीटर के हाइट पे है ऑलरेडी द बॉल, ड्रॉपिंग द बॉल, हाउ लॉन्ग विल द बॉल टेक इन रीचिंग द ग्राउंड। देखिए यहाँ से जो है एक ग्राउंड लेवल है, यहाँ से बलून जो है, बलून ऐसे ही ना बनता है जिसमें आदमी सब चढ़ के घूमने जाता है। तो यहाँ तक ऐसे बलून है, ये जो है वो 60 मीटर का 60 मीटर के हाइट में ऑलरेडी है, ठीक है। अब ये ऊपर जा रहा है 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ऊपर जा रहा है। तो इसमें जितना भी ऑब्जेक्ट जा रहा है, बॉल हो चाहे आदमी हो चाहे कुछ भी हो, वो भी 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ऊपर जा रहा है। अब यहाँ पर एक बॉल को हम अगर ड्रॉप कर दें तो वो बॉल एक्चुअल में 7 मीटर पर सेकंड के 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ऊपर फेंका गया है कहेगा। तो यहाँ से एक बॉल जो है वो थ्रो यू है 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ऊपर फेंका गया, तो कितना हाइट जाएगा। अच्छा वहाँ से हाइट जो जाएगा वो प्लस अब जो टॉप पोजीशन में पहुँचा वहाँ से टोटल ग्राउंड लेवल तक आने में कितना समय लगेगा वही निकालना। हाउ लॉन्ग द बॉल टेक टू रीच द ग्राउंड। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यू का मतलब बलून के अंदर बॉल का कंडीशन क्या है, 7 मीटर पर सेकंड का ऊपर 7 मीटर पर सेकंड का स्पीड से ऊपर फेंका गया है। तो u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड। कहाँ तक जाएगा, जब तक वेलोसिटी जीरो नहीं होता तो ऊपर जाएगा, जहाँ जीरो हो जाएगा वहाँ से नीचे गिरना शुरू, ठीक है। तो कितना हाइट तक जाएगा, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब चूंकि वो ऊपर की तरफ जा रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी दैट इज -gh, ओके -2gh। g का वैल्यू यहाँ 10 ले लेंगे, तो v का वैल्यू 0, तो u स्क्वायर, तो -u स्क्वायर इक्वल टू -2gh, माइनस खत्म, तो बचा u स्क्वायर इक्वल टू 2gh। हमको h निकालना है, तो h इज इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2g। u का वैल्यू दिया हुआ 7 मीटर पर सेकेंड, तो 7 इंटू 7 49 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10, तो ये आपका 49 बाई 10 हाइट हो गया। इतना मीटर आपका बॉल जो है बलून से जो फेंका गया बॉल, छोड़ा गया बॉल है, वो उतना ऊपर तक जाएगा,
इतना। अब इसमें जाने में कितना टाइम लगा टाइम, तो ये जो हाइट है यहाँ तक मान लीजिए बोल गया, ये हाइट हो गया 49/20, 49/20। तो टोटल हाइट कितना हो गया 60 + 49/20। अच्छा, इसके लिए इतना में टाइम कितना लगा जाने में, टाइम टेकन, तो कैसे निकालेंगे, v = u + gt। अब यहाँ भी v0 और ये g माइनस हो जाएगा क्योंकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है, तो u = gt। तो टाइम = u हो गया आपका 7/10 सेकेंड, दैट इज 0.7 सेकेंड, 0.7 सेकेंड। ठीक है, अब ये टाइम बलून से जो बॉल ऊपर गया, ऊपर तक जाने तक में 0.7 सेकेंड लगा। अब टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुंच चुका है, अब यहाँ से बॉल नीचे गिरेगा ग्राउंड में, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर इज इक्वल टू 49/20 जो ऊपर गया प्लस 60 तो ऑलरेडी वो ऊपर है ही बलून, तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया 49 + 1220 1249/20। इतना करके छोड़ देते हैं, अभी गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में किया जाएगा। तो ये टोटल डिस्टेंस हो गया। ठीक है, h v u यहाँ पर ऊपर से टॉप मोस्ट पोजीशन पे u 0 है। ठीक है, तो टाइम मांग रहा है, तो s = ut + ½ at²। ये फॉर्मूला मॉडिफाई हो जाएगा, h = ut + ½ gt²। यहाँ पर u कितना है 0, तो h = ½ gt²। h का वैल्यू 1249/20, 1249/20 और t निकालना है हमको एक्चुअल में, इंटू 2 ऊपर चल जाएगा और g नीचे आ जाएगा, इज इक्वल टू t²। तो ये 10 हो गया, तो t इज इक्वल टू 1249/100 का रूट, 1249 का निकालिए, 10 तो हो ही गया, 35/10 दैट इज 3.5 मीटर। तो ये टाइम जो लगा वो क्या है, ये टॉप से लेके नीचे तक आने में, लेकिन ये बॉल तो यहाँ से छोड़ा गया था ना, ये बॉल यहाँ से जब छोड़ा तो ऊपर भी गया, फिर वहाँ से नीचे आया, तो टोटल टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टोटल टाइम, इसको t1 मान लेते हैं, इसको t2 मान लेते हैं, दैट इज t1 + t2। तो t1 हो गया आपका 0.7 + 3.5 12, दैट इज 4.2 मीटर, 4.2 सेकेंड है, सब टाइम है, तो इतना सेकेंड लगा, 4.2 सेकेंड। ये 0.7 सेकेंड और 3.5 सेकेंड दोनों जोड़ के 4.2 सेकेंड, 4.2 सेकेंड लगेगा बॉल को जब छोड़े वहां से लेके नीचे तक आने में। तो क्वेश्चन नंबर 25, a stone is thrown vertically upward with a speed of 28 meter per second. Find the maximum height reached by the stone. पहला निकालना है मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचेगा। दूसरा, फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकेंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम हाइट। 1 सेकेंड पहले मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले उसका वेलोसिटी कितना होगा। और तीसरा पूछता है, डज द आंसर ऑफ पार्ट बी, मतलब ये सेकंड पार्ट का है, चेंज इफ द इनिशियल वेलोसिटी 28 मीटर की जगह 40 और 80 कर दें तो इसका क्या कुछ चेंज होगा पार्ट बी का। तो सबसे पहला फाइंड इट्स वेलोसिटी, फाइंड द मैक्सिमम हाइट, हाइट कहाँ तक पहुँचेगा। तो सबसे पहले
वर्टिकली अपवर्ड एक तो स्टोन फेंके ऐसे, यहाँ पहुँचा तो मैक्सिमम हाइट h मांग रहा है, u का वैल्यू u यहाँ दिया हुआ है 28 मीटर पर सेकेंड, v कितना हो जाएगा 0। हम लोग जान रहे हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस प्लस 2gh, g यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्यों 10 तो दिया नहीं है क्वेश्चन में, अगर 10 देगा तो हम 10 लेंगे, नहीं लेगा तो 9.8 ही लेने का है। तो चूँकि ये अगेंस्ट ग्रेविटी है तो माइनस g हो जाएगा, g माइनस में आ जाएगा, और v 0 है तो u माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gh, माइनस माइनस ख़त्म कर दीजिए, u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। तो h निकालना मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द स्टोन, h इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2 इंटू जी। यू का वैल्यू 28 इंटू 28 दो बार स्क्वायर है, इंटू 2 इंटू 9.8 दैट इज ये करीब आपका 40 मीटर आंसर आपका आएगा। मतलब h जो है 40 मीटर हाइट तक ये ऊपर जाएगा, उसके बाद रिटर्न आएगा। तो पहला तो ये हो गया। अब फाइंड इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड बिफोर रीचिंग द मैक्सिमम, मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम टॉप पहुंचेगा तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, तब तो रिटर्न आ रहा है। तो टोटल बोलते 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा, यही ना 1 सेकंड बिफोर, 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो पहले देखें तो सही पूरा जाने में कितना समय लगता है। तो पूरा जाने में v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ए की जगह g हो जाएगा, इसको मॉडिफाई करेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, और चूँकि अगेंस्ट द ग्रेविटी है तो ये हो जाएगा आपका माइनस, तो v आपका टोटल फाइनल वेलोसिटी 0, तो माइनस u इज इक्वल टू माइनस जी टी, माइनस माइनस ख़त्म, यहाँ v इज इक्वल टू 0 है इसीलिए। ओके, और टाइम चाहिए, टाइम इज इक्वल टू यू बाई जी, यू 28, ये 9.8, ये 10 करने से 2.8 होता है, तो ये करीब आपका 2.85 सेकेंड लगेगा टॉप तक पहुंचने में। एट टॉप मैक्सिमम हाइट 2.85, तो बिफोर 1 सेकेंड, तो टाइम इज इक्वल टू 2.85 माइनस 1 दैट इज 1.85 सेकेंड में इसका वेलोसिटी, इसका फाइंड इट्स वेलोसिटी, इसका वेलोसिटी कितना होगा। तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू 1 सेकेंड पहले v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये कर सकते हैं। तो u यहाँ पर आपको दिया है 28 प्लस जी टी, जी यहाँ 10 है, माइनस 10 है, तो यहाँ पर माइनस 10 कर देते हैं, माइनस 9.8 कर देते हैं, इनटू टाइम आपका 1.85 है, 1.85। तो इसको सॉल्व करने पे करीब आपका 9.87 मीटर पर सेकेंड आपका आएगा। अच्छा, अब बोलता है तीसरा पार्ट कि अगर वेलोसिटी 28 की जगह 40 रहता या 80 रहता तो क्या होता है। इसका मतलब सेकेंड पार्ट का जो है ये वेलोसिटी 1 सेकेंड पहले बदलता कि नहीं बदलता, कुछ नहीं है। अगर मैक्सिमम हाइट क्या है, मैक्सिमम हाइट रीच इंक्रीज कर जाएगा, 1 सेकेंड बाद तो 0 होना है, तो इसको भी देख लेते करके। अगर यही चीज़ ये आपका पार्ट 1, पार्ट ए पार्ट बी का आंसर हो गया। अगर पार्ट सी को हम लोग सॉल्व करके देखना चाहें, एक कर देख लेते हैं, तो u के जगह पर यहाँ पर आपका 40 कर देते हैं, 28 रहने देते हैं, यहाँ अलग से करते हैं थर्ड पार्ट के लिए। 40 इंटू 40 बाई 2 इंटू 9.8 की जगह रफली हम 10 ले लेते हैं, तो ये आपका 80 मीटर तक जाएगा। देखिए, अगर 28 की जगह 40 कर लेते हैं तो सीधा 40 की जगह 80 मीटर तक जाएगा, ठीक है। और 80 मीटर जाने के लिए
कितना ये लगेगा, टाइम लगेगा, तो टाइम लगेगा 40/10 दैट इज़ 4 सेकंड के आसपास लगेगा। अच्छा 1 सेकंड माइनस कर दिया तो 3 सेकंड के लिए निकालना है, तो कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू यू हो गया आपको 40 प्लस नहीं माइनस होगा ना, माइनस GT है, -10 इंटू 3 सेकंड दैट इज 30, 40 - 30 दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। अब चूंकि हम 10 लिए हैं तो यहाँ पर 9.87 अप्रॉक्सीमेटली, ये 9.8 करेंगे तो 9.87 के आसपास आपका आंसर आएगा। मतलब देख रहे हैं एक तरह से कि 1 सेकंड पहले वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर 80 करेंगे तो 80 में भी वही होगा। आप करके देखिए एक बार, अगर चेंज हो तो आप लोग इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हाँ चेंज हो गया या चेंज नहीं हुआ, दोनों चीज़ बताइएगा। अगर चेंज होता है फिर भी बताइएगा कि हाँ ये चेंज हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है तो बताइएगा कि 80 कर देने से ये चेंज, मतलब इनिशियल वेलोसिटी को चेंज कर देने से 1 सेकंड पहले टॉप मैक्सिमम हाइट पहुंचने से 1 सेकंड पहले इसका वेलोसिटी पे कोई अंतर नहीं हो रहा, कि हो रहा है जैसा भी आप बताइएगा ये कमेंट सेक्शन में। तो एक का करके देख लिए, दूसरा आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, पर्सन सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ टॉल बिल्डिंग इज ड्रॉपिंग बॉल्स एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ 1 सेकेंड। एक आदमी लंबा सा बिल्डिंग में चढ़ के बैठ गया है, वहाँ से एक एक पत्थर फेंक रहा है 1 सेकंड के इंटरवल में। फाइंड द पोजीशन, बॉल फेंक रहा है, पत्थर में नहीं बॉल फेंक रहा है। फाइंड द पोजीशन ऑफ 3rd, 4th एंड 5th बॉल व्हेन 6th बॉल इज बीइंग ड्रॉप्ड। अब 6ठा बॉल फेंकने वाला है, 5 बॉल फेंक चुका है, यहाँ पर 6ठा नंबर बॉल फेंकने वाला है, 6th बॉल। उससे पहले यहाँ पर होगा ये 5वां 5th बॉल होगा, कब फेंका होगा, जस्ट 1 सेकंड पहले फेंका होगा, 1 सेकंड इसका टाइम हुआ होगा फेंके हुए। उससे पहले 4था बॉल जो फेंका होगा, एक अब फेंका होगा 2 सेकंड पहले फेंका होगा, और जो तीसरा बॉल फेंका होगा, तीसरा बॉल वो 3 सेकंड पहले फेंका होगा, यही ना होगा। तो सिंपल है, कैसे निकालेंगे, हाइट निकालना है, फ्रॉम टॉप से कितना डिस्टेंस पहुंचा, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। चूँकि ग्रेविटी के साथ गिर रहा है तो G यहाँ पर प्लस होगा, और कहीं दिया नहीं है कुछ वैल्यू तो 9.8 ही लेना है। तो क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी ड्रॉप कर रहा है, देखिए बिल्डिंग ड्रॉपिंग वर्ड सबको समझने का है, ड्रॉपिंग कर रहे हैं, थ्रो कर रहे हैं, थ्रो करने से कुछ वेलोसिटी रहेगा, ड्रॉप करने से कोई वेलोसिटी नहीं रहेगा। तो ड्रॉप कर रहे हैं तो यहाँ U का वेलोसिटी, U का वैल्यू 0, तो ये टर्म जो है ऐसे ही ख़त्म। तो S इज इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर। तो पहला बॉल के लिए मतलब 5th बॉल के लिए 1 सेकंड समय हुआ है, तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू 9.8 इंटू 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर, तो ये कटेगा दैट इज 4.9 मीटर तक चला होगा, टॉप ऊपर से लेके 4.9 मीटर चला होगा। अच्छा ये वाला बॉल के लिए 4th बॉल के लिए ये हो गया, मान लीजिए S 5th बॉल के लिए, S 4 बॉल के लिए हाफ इंटू G 9.8 इंटू T स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा, इसको काटे 4.9 मतलब 4.9 इंटू 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका 19.6 क्या मीटर, मतलब ये 19.6 मीटर का दूरी S4 बॉल जो है वो तय कर लिया। S3 बॉल का क्या कंडीशन है, 3rd वाला बॉल का जो कितना सेकंड जा चुका हो, 3 सेकंड जा चुका है, तो क्या होगा, हाफ इंटू G हो गया 9.8 और 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो हाफ को काट देते हैं ना इससे 4.9, तो देखिए 4.9 इंटू 9, तो 9 81 का 1 सबसे 8 जो 36 और 8 हो गया 44, 44.1 मीटर। तो S3 का हो गया, S3 का 44.1
मीटर, S4 का मतलब फोर्थ बॉल का 19.6 मीटर और S5 मतलब फिफ्थ बॉल का 4.9 मीटर। इससे पहले का भी आप सेकंड बॉल फर्स्ट बॉल का आप डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितना डिस्टेंस तक जा चुका है। हाँ, क्वेश्चन में इतना ही मांग रहा है तो इतना ही निकालेंगे हम लोग। 27 हेल्दी यंग मैन स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 मीटर फ्रॉम अ 11.8 मीटर हाई बिल्डिंग सीज अ किड स्लीपिंग फ्रॉम द टॉप फ्लोर विथ व्हाट स्पीड। मान लेना यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। विथ व्हाट स्पीड should he run to catch the kid at the arms height 1.8 मीटर। मतलब 1.8 मीटर का हाइट हाथ ऊपर करके पकड़ ले, उसको कैच कर ले। क्या है क्वेश्चन? एक बिल्डिंग है 11.8 मीटर, ठीक है, ये ग्राउंड है। 7 मीटर का डिस्टेंस में एक आदमी देखा कि यहाँ से टॉप फ्लोर से एक बच्चा खेलते खेलते गिर गया, स्लिप कर गया, देख लिया वो। अब क्या है, दौड़ा और 1.8 मीटर का हाथ ऊपर करके यहीं पर कैच कर ले, ठीक है। 1.8 मीटर मतलब एक्चुअल जो गिरने का और कैच करने का जो डिस्टेंस दे दिया, तो 1.8 इससे माइनस कर दें तो बचा पूरा 10 मीटर। मतलब यहाँ से लेके ये डिस्टेंस जो है यहाँ तक कितना होगा? 10 मीटर। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगा रहा है, उतना समय में यहाँ से यहाँ पहुँच जाए, कितना स्पीड से आएगा यही निकालना है। तो यहाँ इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? गिर रहा है, फ्री फॉल दैट इज 0, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT²। u का यहाँ u0 तो ut भी 0, तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू G 9.8 इंटू T तो निकालना है, S का तो वैल्यू दिया हुआ है दैट इज 10, तो ये 20 हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, डिवाइड बाई 9.8 इज इक्वल टू T²। इसका वैल्यू हो गया करीब 2.04 और T हो जाएगा इसका रूट, जो कि आपका 1.4 सेकेंड के बराबर होगा, ठीक है। अब ये आदमी के पास जो यहाँ पर खड़ा है, इसके पास 1.4 सेकेंड ही टाइम है कि भाई यहाँ से दौड़ के यहाँ पहुँच जाओ, और बोल दिया है एज्यूम यूनिफॉर्म वेलोसिटी। स्पीड जो है यूनिफॉर्मली चलना है, ऐसा नहीं कि गाड़ी में बैठ के एक्सीलरेट कर लें, यूनिफॉर्म स्पीड से चलना है, दौड़ना है। तो कितना वेलोसिटी से यहाँ पर ये इस पोजीशन पे पहुँच के बच्चा को कैच कर लेगा, तो क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, कितना डिस्टेंस है? 7 मीटर, डिवाइड बाई टाइम है 1.4, तो दैट इज, इसको काटेंगे तो यही करीब 4.9 अप्रॉक्स 5 के आसपास इसका मीटर पर सेकेंड इसका आंसर होगा। 4.9 to 4.9 मीटर पर सेकेंड बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, एन NCC parade is going at a uniform speed of 6 km/h through a place under a berry tree on which a bird is sitting at a height of 12.1 meter. At a particular instant, the bird drops a berry. Which cadet will receive the berry on his uniform? Give the distance from the tree at the instance. क्वेश्चन बोल रहा है परेड होते हुए एनसीसी का कैडेट्स पूरा गुजर रहे हैं। ये तो मेरा ही क्वेश्चन होगी लग रहा है। मेरे दोस्त सब यही बोले हैं कि ये मेरा ही क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन भी मेरा ही है, सॉल्यूशन भी मेरा ही है। तो क्या है कि एनसीसी परेड का पूरा ग्रुप गुजर रहा है और यहाँ से एक पेड़ है, बेरी ट्री है, जिसमें 12.1 मीटर हाइट पर एक बर्ड बैठा हुआ है। 12.1 मीटर हाइट पर एक बर्ड बैठा हुआ है। ये बर्ड से एक बेरी गिर जाता है
तो ये 12 पॉइंट हाइट u इक्वल टू 0 हो जाएगा। और ये हाइट तय करने में टाइम कितना लगेगा, तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और u चूँकि 0 है तो s इक्वल टू यू टी 0 हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। तो s हो गया 12.1 इंटू 2/9.8 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, जो कि टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका 2.46 का। तो t इज इक्वल टू रूट ओवर 2.46 दैट इज 1.57 सेकंड, अप्रॉक्स 1.57 सेकंड लगेगा इस हाइट से गिरने में एक बेरी को। अब 6 किलोमीटर पर घंटा का स्पीड से परेड हो रहा है, परेड यहाँ से गुजर रहा है, तो कितना फ्रंट से कितना डिस्टेंस पास जो कैडेट है उसके पास ये बेरी गिरेगा, कैसे निकलेगा। तो हम लोग का स्पीड दिया हुआ है, स्पीड कितना दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 6 × 18 दैट इज 5/3 मीटर पर सेकंड। अब स्पीड डिस्टेंस निकालना है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस परेड गुजर रहा है, कितना गुजरेगा, तो डिस्टेंस d इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम। वेलोसिटी दिया हुआ 5/3 और टाइम मेरा को मिला 1.57, ये करीब आपका हो जाएगा डिस्टेंस 1.57 और 5/3 को उसको अप्रॉक्स 2.62 मीटर के आसपास होगा। 2.62 मीटर की कैलकुलेट करके देखिए, इतना ही आना चाहिए 2.62 मीटर। मतलब फ्रंट से 2.62 मीटर अवे जो कैडेट होगा, फ्रंट से 2.62 मीटर में जो कैडेट होगा उसी के पास बेरी गिरेगा। ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन में ये नहीं दिया कि एक एक कैडेट कितना कितना दूरी पर खड़ा है। हाँ, चाहे तो वो भी दे सकता है कि एक एक कैडेट भाई आधा मीटर का या 0.5 मीटर का डिस्टेंस लेकर खड़ा है, चल रहा है, तो कितना नंबर कैडेट पर गिरेगा। उसको अगर क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करना चाहे तो कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 29 बोलता है अ बर्ड इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट इफ इट टेक्स 0.2 सेकेंड टू क्रॉस द लास्ट 6 मीटर बिफोर हिटिंग द ग्राउंड, फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वॉज ड्रॉप्ड। यहाँ जी 10 लेने बोलता है। मान लीजिए यहाँ से एक बर्ड गिर जाता है और ये ग्राउंड तक पहुँचा। 6 मीटर पहुँचने से, ये 6 मीटर जो है, 6 मीटर का डिस्टेंस तय करने में इसको 0.2 सेकेंड लगता है, लास्ट का 6 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऐसा देखिए, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कुछ होगा, 0 होगा, यहाँ पर कुछ होगा, कितना होगा दिया नहीं है। ठीक है, h दिया हुआ है, मैंने s डिस्टेंस दिया हुआ है, s u t हाफ तो पता है, g पता है, t स्क्वायर पता है, सब तो पता है, u नहीं पता है। तो इसके लिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देंगे, वही सारा कुछ। यहाँ u का वैल्यू को पता नहीं है, t का वैल्यू 0.2 सेकेंड है, प्लस हाफ अगेंस्ट ग्रेविटी नहीं है, ग्रेविटी के साथ है, तो प्लस में 9.8 इंटू टी स्क्वायर, 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इज इक्वल टू एस 6 मीटर चला। तो इससे हमको यू निकालना है, तो निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसको हटाते हैं, 10 करते हैं, 2 खत्म, 8 2 6 से बचा 1, 9 3 18 19 19 1 2 3 0.196 प्लस 4 दूनी 8 मतलब 0.8 सॉरी यू है, ये 8 नहीं 4 नहीं है, तो 0.2 यू, ये इधर आ जाएगा
6 के साथ माइनस करना होगा, तो 6 माइनस 0.196 इज इक्वल टू 0.2। तो 5.8 इसको 2 मान सकते हैं, 5.8/2 कर देते हैं, 5.8/0.2, ये करीब आपका 29 मीटर। अच्छा यहाँ 9 के 10 लेना है, ठीक है, यहाँ 10 लेना है, दे ही दिया है 10, तो आपको इसका करीब 29 मीटर आपका आंसर आएगा। ठीक है, 29 मीटर पर सेकंड, मतलब इस जगह पर u कितना होगा, 29 मीटर पर सेकंड। अब ये मान लेते हैं x डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, इनिशियल वेलोसिटी 0, फाइनल वेलोसिटी 29 मीटर पर सेकंड, मतलब u दिया हुआ है 0, v दिया हुआ 29 मीटर पर सेकंड, हाइट निकालना है, s मतलब फाइंड करना है, a हो गया आपका 9.8। क्या फॉर्मूला लगेगा, v² इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, v आपका 29 इंटू 29 कर देने का है, इज इक्वल टू u तो 0 खत्म, h निकालना है बाई 2 इंटू 10, इससे सॉल्व हो गया। देखिए ये करीब आपको 42.55 मीटर, 42.05 मीटर इसका हाइट होगा, और ये 6 मीटर और है, तो फाइंड द हाइट फ्रॉम विच इट वाज ड्रॉप्ड, तो इसको जोड़ देने का है 6 मीटर, तो 42.05 प्लस 6 48.05। A ball is dropped from a height of 5 meter onto a sandy floor and penetrates the sand up to 10 centimeter, 10 सेंटीमीटर तक पेनिट्रेट करा था। बिफोर कमिंग टू रेस्ट फाइंड द रिटार्डेशन ऑफ द बॉल इन सैंड एज्यूमिंग टू बी यूनिफॉर्म। ये 5 मीटर का हाइट को कवर कर रहा है, ये 10 सेंटीमीटर का सैंड है, यहाँ से यहाँ तक सैंड है, तो ड्रॉप किए हैं, u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, यहाँ v हमको निकालना है, हाइट दिया हुआ है 5 मीटर, h और g दिया हुआ है पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, u पता नहीं है तो v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, 2 इंटू g हो गया 9.8 और h हो गया आपका 5, दैट इज 98 v स्क्वायर, v इज इक्वल टू √98 दैट इज 9.89 मीटर पर सेकंड। मतलब इस हाइट में पहुंचने से पहले 6 मीटर का 10 सेंटीमीटर का जो हाइट है, इससे पहले जो है v पहुंच गया 9.89 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ पर u इनिशियल वेलोसिटी हो गया 9.89 मीटर पर सेकंड, ठीक है, फाइनल को क्या होगा 0 होना है, यहाँ सैंड है, कितना रिटार्डेशन दे रहा है 0 होना है, रुकना है, ठीक है, रुका भी क्वेश्चन में। अच्छा सेंटीमीटर में दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर में चेंज करना होगा पहले, तो इससे क्या कैसे निकालेंगे हम लोग, एक्सेलरेशन डिसेलरेशन निकालना है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2ah, ये है फॉर्मूला, as मतलब होता है हाइट दिया है h लिख दिए, तो v 0 करना है, तो u स्क्वायर ये 0 इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर आपका 9.8 का स्क्वायर, 9.89 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू h है आपका 0.1 मीटर। अब यहाँ 98 का रूट किया तो इतना है, इसका स्क्वायर करें तो फिर 98 आ जाएगा, तो इसको पहले इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा
98 इज इक्वल टू 2 इंटू ए इंटू 0.1। ये 2 को डिवाइड कर देंगे, इधर ले आएंगे बाई 0.1 इंटू 2। ये ऊपर चल गया, ये आपका कट के 49 हो गया। तो a इज इक्वल टू -490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस तरह से देखें कि एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन कितना हुआ। या माइनस साइन सिर्फ ये बताता है कि अब जो है वो जो बॉल ड्रॉप किया गया था वो अब सैंड में रुक रहा है, डिसेलरेट कर रहा है, उसका डिसेलरेशन हो रहा है। कितना है -490 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।